BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, ये ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के अंदर जो भी ऑटो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स हैं ना, उसको कंट्रोल करता है। आज की इस वीडियो के अंदर सी कंपाइलर को यूज करके STM32 माइक्रो कंट्रोलर को इंडिकेटर लाइटिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले टर्मिनल के अंदर जो भी एसेंशियल पैकेज होगा उसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले CMake और libUSB को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ARM GCC को इंस्टॉल करेंगे। इस कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद ST-Link के थ्रू प्रोग्रामिंग करने के लिए एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, sudo apt install ST-Link tools। इसको भी टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद USB to सीरियल कन्वर्टर के थ्रू प्रोग्रामिंग करने के लिए और एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, sudo apt install STM32 flash। इसके बाद GitHub पेज के अंदर बेयर मेटल ब्लू पिल नाम से एक जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जो भी डाउनलोड हुआ है उस फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस फाइल को रीनेम करेंगे। उसको राइट क्लिक करके रीनेम को क्लिक करके उसका नाम रखेंगे STM32-make। उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। इसके अंदर जो भी मेक फाइल होगा उसको डिलीट करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका मेक फाइल लिंक दिया हुआ हूँ, उसको डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। उसके बाद जो भी ये फोल्डर होगा उसको होम डायरेक्टरी के अंदर मूव करेंगे। अब हम सी कंपाइलेशन कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इस फोल्डर को ओपन करना है, इस src फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं main.c फाइल है, उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करेंगे। उसके बाद इस फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल को क्लिक करेंगे। जो भी हमारा main.c फाइल था उसको अब हम कंपाइलेशन करेंगे। इस टर्मिनल के अंदर मेक नाम से कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। इससे बिल्ड नाम से एक फोल्डर जनरेट होगा, उसी के अंदर रहता है बाइनरी फाइल। इसी को हम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपलोड करते हैं। अब हम कार इंडिकेटर सी कोड को इस main.c फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे। उसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद डिले नाम से एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक वैल्यू को पास करेंगे, वो डिले वैल्यू होगा। वो वाइल लूप के अंदर डिक्रीमेंट करता रहता है, इसी से हमें प्रोग्रामिंग के अंदर डिले मिलता है। उसके बाद इस मेन लूप के अंदर और एक वाइल लूप को क्रिएट करेंगे, ये बार बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इस मेन के अंदर सबसे पहले पेरिफेरल का क्लॉक को इनेबल करेंगे। उसके बाद जो भी हम IO पोर्ट के अंदर इनपुट और आउटपुट लेना चाहते हैं ना, उस करस्पॉन्डिंग कंट्रोल रजिस्टर को इनेबल करेंगे। उसके बाद जो भी हम इनपुट पिन्स को यूज़ कर रहे हैं ना, उसका पुल अप रजिस्टर को इनेबल करने के लिए इस ODR रजिस्टर करस्पॉन्डिंग बिट को इनेबल करेंगे। इसके बाद वाइल लूप के अंदर अगर इस इफ स्टेटमेंट के अंदर PA7 पिन लो हुआ तो इस PA0 पिन ब्लिंक करता रहेगा। अगर PA6 पिन लो हुआ तो PA1 पिन ब्लिंक करता रहेगा। इसी तरह PA5 पिन लो हुआ तो PA0 और PA1 दोनों ब्लिंक करता रहेगा। ये सिंपल कार इंडिकेटर का प्रोग्राम है। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइलेशन करेंगे। सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर करेंगे। उसके बाद मेक कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। अब हम जो भी कंपाइल्ड फाइल होगा उसको माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपलोड करेंगे। सबसे पहले ब्रेडबोर्ड के अंदर STM32 माइक्रो कंट्रोलर को प्लेस कर लेते हैं। इसके बाद ST-Link को कनेक्ट करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर दोनों मेथड को बताऊंगा, ST-Link के थ्रू कैसे प्रोग्रामिंग करना है और USB to सीरियल कन्वर्टर को यूज़ करके कैसे प्रोग्राम करना है। दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी एडिशनल कंपोनेंट्स होगा उसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं।
इस RX और TX पिन के सीरीज के अंदर 1 किलो ओम रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट के अंदर ऑपरेट करता है। इसके बाद 2 मॉसफेट को यूज करेंगे लेफ्ट और राइट बल्ब को हाई और लो करने के लिए। इस मॉसफेट गेट के साथ सीरीज के अंदर 2.2 किलो ओम रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे। उस रेसिस्टर का एंड माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इनपुट के लिए इस पुश बटन को यूज करेंगे, यह पार्किंग लाइटिंग के लिए यूज होगा। उसके बाद इस SPDT स्विच को कनेक्ट करेंगे, ये लेफ्ट और राइट इंडिकेटर को एनेबल करने के लिए यूज होगा। इसके बाद लेफ्ट और राइट बल्ब को कनेक्ट करेंगे। इस ब्रेडबोर्ड कनेक्शन का डायग्राम है। चलिए अब हम इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। सबसे पहले ST-Link के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे। बाइनरी फाइल को अपलोड करने के लिए इस फोल्डर को ओपन करेंगे। उसके बाद बिल्ड फोल्डर को ओपन करेंगे। इस फाइल का राइट क्लिक करके उसको कॉपी पाथ करेंगे, यानी कि इसका पाथ कॉपी होगा। उसके बाद टर्मिनल को ओपन करके इस कमांड को टाइप करना है। इसके अंदर जो भी blink.bin फाइल होगा उस नाम को हटा के यहाँ पर जो भी हमने पाथ को कॉपी किया था उस पाथ को पेस्ट करना है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। इससे ST-Link के थ्रू जो भी बिन फाइल होगा वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपलोड हो जाएगा। चलिए अब हम इसी प्रोग्राम को USB to सीरियल कन्वर्टर को यूज करके अपलोड करेंगे। सबसे पहले उसको कनेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर के साथ। इसके बाद इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इस बूट 0 जंपर को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करना होगा। चलिए अब हम पिन फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए इस कमांड को टाइप करना है। उसके बाद जो भी हमारा बिन फाइल होगा उस फाइल का पाथ को कॉपी करेंगे। इस फोल्डर को ओपन करेंगे, उसको राइट क्लिक करके कॉपी पाथ को क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हटा के यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। चलिए अब हम जो भी हमने प्रोग्राम किया था उसको टेस्टिंग करेंगे। इस बूट 0 जंपर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मैं 2 पावर सप्लाई को यूज़ कर रहा हूँ, एक माइक्रो कंट्रोलर के लिए, एक बल्ब के लिए। इस 5 वोल्ट पिन के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं। अगर राइट की तरफ बटन ऑन हुआ तो राइट की तरफ जो भी बल्ब होगा वो ब्लिंक करेगा। अगर लेफ़्ट की तरफ ऑन हुआ तो लेफ़्ट के अंदर जो भी बल्ब होगा वो ब्लिंक करेगा। इस प्रोजेक्ट का कोड और डायग्राम और गिटहब का लिंक ये सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो डाउनलोड करके उसको बना सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट को माइक्रो कंट्रोलर के बिना बना सकते हैं, रिले और कैपेसिटर को यूज़ करके और 555 टाइमर IC को यूज़ करके उसको बना सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बनाया हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।